को पहचान लिया, स्वयं के द्वारा जिसने स्वयं के अवगुण को पहचान लिया और स्वयं उस अवगुण को दूर करने का प्रयत्न कर दिया, समझ लेना वो कल्याण के मार्ग पर जा रहा है। इसलिए समय की कदर करो, एक एक क्षण कीमती है, एक एक क्षण। समय की जिसने कदर करी, समय पर समय को जिसने पकड़ा, समय पर समय को जिसने पकड़ा, समय ने उसको बहुत कुछ दिया और समय पर समय को नहीं पकड़ पाया, हताशा, निराशा, खिन्नता, चिंतितता सब उसके पीछे गई। ये कहां से पैदा हुआ? हताशा, ईर्ष्या ये तभी तो हुई कि जब हमने समय पर समय को नहीं पकड़ा, तो जिसने उन्नति करी उसको देकर ईर्ष्या। इसलिए समय को पकड़ो, इसलिए कहा समय बलवान है, क्योंकि समय बहुत अनमोल वस्तु है, एक एक क्षण। कई बार देखते हम लोग फोन पर 12-12, 14-14 घंटे, हम 4 घंटे में कितनी कथा कर देते हैं। कई बार 4 घंटे में यहां से कोटद्वार पहुंच जाते रहे, व्यक्ति 4 घंटे में लगा हुआ है, तो क्या मिलेगा आपको बताओ? तो इसलिए सीखो, समझो, तभी उन्नति करोगे। खाली बोल के कुछ नहीं होगा। 3 चीजों को मित्र बना दो। कामयाब होना है तो 3 चीजों को पकड़ो, शरीर, मन और बुद्धि। मन सबका करता है कि मैं बड़ा बनूं, मन तो सब कहे कि मैं बड़ा बनूं, उन्नति करूं, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। शरीर तो काम ही नहीं कर रहा भाई, किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही। तो मन, बुद्धि और शरीर का महत्व यदि समझ जाओ और तीनों को मित्र बना लो, तो कोई कार्य मुश्किल नहीं। मन बोलता कि बड़ा बनूं और बुद्धि रास्ता खोजती कि बड़ा बनना है तो सुख का त्याग करना पड़ेगा, कष्ट तो खाना पड़ेगा। और जब शरीर के द्वारा कष्ट प्राप्त करते हैं, मेहनत करते हैं, तो मनवांछित फल की भी प्राप्ति हो जाती है। तो कहा राजा ने नरक जो है भयंकर है, इनमें बहुत कष्ट होता है। कहीं पर तो जो है गरम गरम अंगारों पर, कहीं पर जलती हुई लकड़ियों से, कहीं पर चील कौवे आदि नोचते हैं, कहीं पर गरम गरम सलाखों से, कहीं धूप ही धूप है, कहीं पर भयंकर बर्फीली हवाएं चलती है। अनेक प्रकार से जब कथा सुनाई तो राजा भयभीत हो गया। राजा कहते कि प्रभु, क्या इन नरकों से बचने का कोई उपाय है कि जो इन नरकों में जाने से मनुष्य बच जाए? कहा हाँ उपाय है। का कौन सा उपाय है? गुरुदेव कहते कि राजन, यदि जीवन पर्यंत भी किसी ने पाप किया हो, और कहा था मैंने मनुष्य पाप अज्ञानता के कारण करता है, लेकिन जिस दिन ज्ञान हो जाए उस दिन से पाप करना बंद कर देना चाहिए। कहा राजन, यदि मनुष्य ने जीवन भर पाप किया हो, अधर्म किया हो, और अंत में यदि अपने पापों का प्रायश्चित कर ले, प्रभु नाम ले ले, तो इन नरकों से जाने से भी उसको मुक्ति मिल जाती है। कहा राजा कहते गुरुदेव के आपके पास कोई प्रमाण है कि जो बहुत भयंकर पापी हो और इन नरकों से जाने से बच गया हो? गुरुदेव कहते हैं कि कान कुब्जे जा कशिश दासी पति रजा, नाम नम नष्ट सदाचारो, दास्या हम संसर्ग दूषिता। का प्रक्षित कान कुंज में एक दासी पति अजामिल है। कहा राजन, ये अजामिल अपने माता पिता का बड़ा भक्त था। इसके माता पिता धर्म कर्म आदि क्या करते थे, और माता पिता के लिए वन में जाकर समिधा आदि लाया करता था।
तो इसका रोज का काम था का एक दिन ये वन में गया और वन में जब फूल पत्ते समिधा आदि इकट्ठा करता है तो देखता है एक वैसरिक सूत्र को रमण करते हुए देखा इसने। तो कहा जब इसने वैसे और सूत्र को रमण करते हुए देखा तो देखो देखने का दोष, इसने वैसे और सूत्र को देखा तो इसके मन में भी उस वैश्य को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई। ये घर तो आ गया परंतु मन में एक ही लालसा थी कि मुझे कब वो वैश्य स्त्री मिले। और दूसरे दिन में गया, तीसरे दिन में गया और एक दिन उसने उस स्त्री को प्राप्त कर दिया। जब उस स्त्री को प्राप्त कर दिया तो उसके साथ रहने लगा। इसके माता पिता को पता चली, माता पिता ने इसको बहुत समझाया कि ये उचित नहीं अनुचित कार्य तुम करते हो, लेकिन इसकी समझ में नहीं आई। जब हम किसी अवगुण के गुलाम हो जाते हैं तो हमें सब दुश्मन नजर आने लगते हैं। कोई भी अवगुण हो, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो। तो ये जब उसके संसर्ग में आया तो माता पिता का भी तिरस्कार करने लगा। जो माता पिता का सम्मान पूजन सामग्री व्यवस्था करता था, आज वही एक वैश्य के संसर्ग में संपर्क आने से जो है अपने माता पिता का, पत्नी का भी तिरस्कार करने लगा। बहुत कुछ समझाया लेकिन नहीं समझा। जब नहीं समझा तो माता पिता ने घर से बाहर निकाल दिया। अब घर से बाहर निकाला तो गांव वालों ने भी सोचा कि भाई इसके जैसे दुष्ट व्यक्ति यदि गांव में हो तो इसको देख देख कर जो है अन्य बालक बालिका भी बिगड़ जाएगी। और गांव वालों ने भी इसको घर से, गांव से बाहर निकाला और गांव के किनारे इसने एक झोपड़ी बनाई, लेकिन तब भी उसको नहीं छोड़ा। उसके साथ वही रमण करने लगा। एक दिन देववश अजामिल के यहाँ संत महात्मा चातुर्मास के लिए आए। अब देखो भगवान भी हमें सुधरने का बार बार मौका देते, ध्यान रखना। कोई कितना भी पापी हो उसको भी बार बार किसी न किसी के द्वारा ज्ञान मिलता है कि छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, लेकिन वो समझ ही नहीं पाता। तो इसमें ईश्वर की कृपा से गांव में संत महात्मा चातुर्मास के लिए आए। गांव वालों ने पूछा कि भाई हम एक रात आपके गांव में व्यतीत करना चाहते हैं संतों ने, और कोई धर्मात्मा हो तो बताओ हम उसके घर में एक रात व्यतीत करें। तो गांव वालों ने मजाक मजाक में सबसे बड़ा भक्त अजामिल को ही बता दिया। संत महात्मा नारायण नारायण करते करते अजामिल के द्वार पर, अजामिल तो घर पे था नहीं, उसकी वही वैश्य पत्नी थी। अब देखो जब इसने देखा कि मेरे द्वार पर आज पहली बार संत महात्मा का झुंड नारायण करते करते आ रहा है, तो इसको अंदर से बड़ा सुख प्राप्त हुआ कि आज तक मेरे पास जो भी आया इस शरीर को नोचने के लिए आया, आज पहली बार संत महात्मा नारायण नारायण करके आए। संतों ने कहा कि देवी हम एक रात आपके द्वार पर व्यतीत करना चाहते हैं और कुछ प्रसाद प्राप्त करना चाहते हैं। इसने सुख अन्न जो है संतों को दिया। संतों ने भोजन आदि बनाया। अजामिल आया। अजामिल ने संतों को देखा तो क्रोध आया और उनको मारने के लिए दौड़ा। इतने में उसी ने रोक दिया कि देखो जी, पहली बार आज हमारे द्वार पर संत आए, नजर कौन से जन्मों के किए हुए कर्मों का पुण्य उदय हुआ, इसलिए खबरदार इनको रहने दो। तो मैंने कहा था कि ईश्वर डमरू बजाकर नहीं आगे बंसी शब्द में भी भगवान आपकी मदद कर सकता है। इसने जब अजामिल को बोला तो वो भी शब्द में रोक, जबकि मारने जा रहा था, लेकिन इसने कहा कि न जाने कौन से जन्म में किए हुए कर्मों के सुख फल से, तो वो भी रुक गया। और संतों ने रात भर प्रसाद कीर्तन आदि पाया, कीर्तन करा। प्रातः काल संत जब जाने लगे थे, अजामिल से कहा कि अजामिल गुरु दक्षिणा देने का तो तेरा बनता है। कहा देखो मैंने आपको एक रात रोक दिया, वो भी गुरु दक्षिणा से कम नहीं है। संतों ने कहा कि देख हमें गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए,
तेरे घर में कितनी संतानें का 8 है, एक और होने वाला। तो कहा देख एक बात सुन ले, अगर तेरे घर में पुत्र होगा तो उसका नाम नारायण रख लेना, और पुत्री होगी तो उसका नाम नारायणी रख लेना। ये कहता इतनी सी बात है तो ठीक है, रख लूंगा। समय अनुसार इसके घर में एक बालक ने जन्म लिया, नाम रख दिया नारायण। एक दिन स्वप्न देखता है कि मैं बीमार हूं, मृत्यु के मुख पर बैठा हूं, यम के दूत भैंसों में बैठ कर आते हैं, बड़ा विकराल रूप है। ये डर गया और इतना डरा कि डर डर के जो है अपने पुत्र नारायण को पुकारा स्वप्न में, नारायण नारायण। और यमराज के दूत जैसे इसको बांधने वाले होते इतने में भगवान नारायण के पार्षदों पर प्रकट हो गए और जो रस्सी से इसको बांधा था वो छुड़ा दिया। यमराज के दूत और भगवान के पार्षद में विवाद हुआ। यमराज के दूत के लिए कौन हो जो यम के कार्य में विघ्न पैदा कर रहे हो? भगवान के पार्षद बोले कि हम विघ्न पैदा नहीं कर रहे, हम अपना कर्म कर रहे हैं। अरे कहा तुम अपना कर्म कहां कर रहे हो? ये तो बड़ा पापी है, बड़ा दुष्ट है, जीवन वर्ष ने अधर्म किया, कुकर्म किया, इसलिए नरकों में जाएगा। भगवान के पार्षद ने कहा जीवन भर कुकर्म किया, हमें उसका पता नहीं, लेकिन अंत समय इसलिए नारायण बोला। यम के पार्षद बोले, हम यमराज के दूत बोलते कि देखो नारायण इसने भगवान का नाम लिया, अपने पुत्र का नाम लिया। भगवान के पास ने कहा अच्छा पुत्र का लिया, लेकिन है नाम तो भगवान का ही। काफी विवाद हुआ, सूझा नहीं थी। यमराज के दूत यमपुरी गए और यमपुर में जाकर जो है यमराज से सारा वृतांत बताया। तो यमराज बोल पड़ा, कहा देखो मैंने आज तक तुम्हें एक बात नहीं बताई कि मेरे ऊपर भी मेरे स्वामी है जिनके अधीन में काम करता हूं और उन्हीं के आदेश अनुसार मैं लोगों को सजा देता हूं। लेकिन एक बात आज के बाद तुम याद रखना कि मेरे पास हमेशा उसको लाना कि जीवान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम् चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंद कृष्णाय नो नमति शिरे कृदापि तानानयत्वमसतो कृतविष्णुकृत्यम्। का हमेशा एक बात को तुम ध्यान में रखना कि मेरे लोक में मेरे पास उसको लाना जिसके मुख पर एक बार भी भगवान मेरे स्वामी मेरे नारायण का नाम लाया हो, जिसका सिर कभी भगवान के आगे ना झुका हो, जिसके पांव कभी भगवान के द्वार तक ना गए हो, जिसके हाथों ने कभी अपने बड़े बुजुर्ग की सेवा आदि ना की हो, और जिसके मुख पर मेरे स्वामी का नाम हो, उसको कभी भी मेरे पास मत लाना। नारायण शब्द कहकर ही जो है इसका स्वप्न भंग हुआ। इसको लगा कि एक नाम से जो है मैं नरकों की यात्रा से बच गया। इसने फिर पूरा जीवन भगवान श्री नारायण की आराधना में व्यतीत कर दिया। तो भगवान का नाम जो है नरक की यात्रा से भी बचा सकता है, लेकिन वो किसके मुख पर आएगा? जिसको नाम लेने की आदत होगी और जिसने कभी भगवान का नाम ही नहीं लिया। इसलिए जपा करो बीज मंत्र, जैसे ओम नमो भगवते विष्णु भगवान का बीज मंत्र है ये, शिव का ओम नमः शिवाय बीज, जिसका नाम ही बीज है। जब तक बीज मंत्र आपके अंतःकरण नहीं जाएगा तब तक ज्ञान और भक्ति रूपी वृक्ष पैदा नहीं होगा, जिसका नाम ही बीज है। जब खेत में बीज बने तभी तो वृक्ष बनता है। तो जब उस बीज मंत्र को जपोगे तभी जाके भक्ति ज्ञान वैराग्य रूपी वृक्ष आपके अंतःकरण में प्रकट होगा। तो एक ही नाम से, इसलिए अधर्म मनुष्य अज्ञानता के कारण करता है, और जिसने जीते जी प्रायश्चित करे, इसलिए अपने पापों को भगवान के आगे सुबह शाम याद किया करो। और पापों को याद करना अगर हमें आ जाए
और जितना पाप को आप भगवान के सामने याद करोगे उतना आप पापों से मुक्त होते जाओगे। मनुष्य स्वयं के पापों का साक्षी स्वयं है। हम सबसे छुपा सकते लेकिन अपने आप से नहीं छुपा सकते। इसलिए अपने पापों को सुबह शाम जब घर के द्वार पर घर में दीप प्रज्वलित करते हो तो वहां पर जरूर भगवान के सामने रखा करो कि प्रभु इन पापों को करते करते थक गया हूं, थक गई हूं, इसलिए तू ही बचा। और जब रोज बोलोगे तो एक दिन भगवान आपको बचा लेंगे। कभी भगवान से बात किया करो। आप जिस भी देवता की उपासना करते हो कभी उससे बात करो। अगर माँ की उपासना करते हो तो माँ से बोलो कि माँ तू तो माँ है, मैं तो तेरा बालक बालिका हूं, पाप करते करते थक गई हूं, फिर भी पाप करती हूं, तू थप्पड़ नहीं मार सकती। लेकिन वो कब बोलोगे जब आपको अपने पापों को देखकर ग्लानि पैदा होने लग जाए। तो कहा राजन इस प्रकार से इसको जो है भगवान के नाम से ही नरक जाने से बच गया। आगे कहते राजा पृथु ध्रुव जी के वंश में थे, उनकी अर्ची, इनके 5 पुत्र सबसे बड़े थे विजिताश्वा, इनकी पत्नी का नाम था शिखंडी। विजित्रा की दूसरी पत्नी सतुदिति ये समुद्र की पुत्री थी और इनके 10 पचेता नामक पुत्र पैदा हुए। तो कहा ये 10 प्रचेता जो है भगवान श्री नीलकंठ की आराधना करने के लिए चल पड़े और इन्होंने काफी समय तक भगवान नीलकंठ की आराधना की। भगवान इन पर प्रसन्न हुए। तो कहा जब ये वापस आने लगे तो उस समय जिस रास्ते पर ये गए थे उस समय तो रास्ते ठीक ठाक थे, मई जून का महीना था, बैसाख जेठ का। लेकिन जब काफी समय बाद आए तो श्रावण भादों के बारिश के कारण जो पूरे रास्ते ढक गए थे। इनको जब रास्ता नहीं मिला तो इनको का क्रोध आया और इन्होंने जो है पेड़ों को, पत्तों को, घास को काटना प्रारंभ कर दिया। जब इस प्रकार से करने लगे तो वनस्पति के अधिष्ठाता सोम अर्थात चंद्रमा आए और चंद्रमा ने इनका क्रोध शांत करने की कोशिश की और शांत भी किया। और वनस्पति की पुत्री है, उसका नाम है मनीषा, और चंद्रमा ने वनस्पति की पुत्री मनीषा का विवाह जो है इन 10 प्रचेताओं के साथ कर दिया। उनसे जो इनकी संतान हुई उसका नाम पड़ा प्रचेता दक्ष। और दक्ष का विवाह जो है अस्कनी से हुआ और इस दक्ष के द्वारा जो है तीनों लोक में सृष्टि भर गई। दक्ष ने जो है पहले 10,000 पुत्रों को पैदा किया और इन 10,000 पुत्रों को बोला कि जाओ सृष्टि का विस्तार करो। ये सृष्टि का विस्तार करने गए, इतने में नारद जी से भेंट हुई और नारद जी जब मिले, अब नारद जी जिसको मिलते उसका कल्याण हो जाता है। कहा था मैंने नारद जिसकी बात को कोई रद्द न कर सके वही नारद हो, जिसकी वीणा नारायण नारायण बोले वही नारद हो, जो इस शरीर के द्वारा समस्त लोगों का भ्रमण करे वही नारद हो, जो भक्त और भगवान के बीच की दूरी को समाप्त कर दे वो है नारद। तो अब दक्ष ने उनको कहा कि सृष्टि का विस्तार करो, लेकिन नारद जी मिल गए। अब जब नारद जी मिल गए तो नारद जी ने पूछा कहां जाते हो? कहा सृष्टि का विस्तार करने का आदेश मिला है, पिता ने कहा है। नारद जी ने कहा कहां लगे? ग्रस्त में। अरे इस दलदल में मत फंसो, जाओ कहीं एकांत में प्रभु का नाम लो, मंत्र दे दिया। और इन्होंने जो है विस्तार करना भूल गए और प्रभु चरणों में लग गए। दक्ष प्रजापति जो पुनः 1000 पुत्र पैदा किए, इनको भी कहा, इनको भी फिर नारद जी मिल गए और नारद जी ने जो है फिर इनको भी वही ज्ञान दिया और ये भी चल पड़े भगवान की आराधना करने। इतने में अब जो है दक्ष को पता चला और क्रोध आया
अब जब क्रोध आया तो नारद जी को बोल पड़ा कि अहो सुसाधु साधूनम साधु लिंगेन न सत्वया असाध्वा कार्यभक्तानां भिक्षा मार्गम प्रदर्शिता। कि अरे तूने साधु का